हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश के अंतर्गत 5 शासक हुए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वंश के अंतर्गत 5 शासक हुए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण केवल 2 ही एग्जाम की दृष्टि से, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। नासिरुद्दीन को आप बस याद रखिएगा कि इस वंश के अंतिम शासक हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलालुद्दीन के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यह खिलजी वंश के संस्थापक हैं। खिलजी वंश की स्थापना इन्होंने 1290 ईस्वी में की थी। इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा और जाति व नस्ल आधारित शासन व्यवस्था की समाप्त की तथा प्रतिभा व योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन प्रक्रिया शुरू की। तो चलिए इसको आगे देखते हैं डिटेल से। गुलाम वंश के शासक केकुबाद को यमुना में फेंकवा दिया और उसके 3 वर्ष के पुत्र शमसुद्दीन की उम्र की हत्या कर 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। सत्ता स्थापना के बाद सुल्तान की पदवी धारण की। बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेना नायक के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जलालुद्दीन खिलजी का जो राजनीतिक उत्कर्ष है वो केकुबाद के समय से ही प्रारंभ होता है, जो 1286 से लेकर 1290 ईस्वी तक का समय था। केकुबाद के समय जलालुद्दीन समाना का सूबेदार था। केकुबाद ने जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन ने किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन की उम्र 70 वर्ष थी। ये काफी उम्रदराज थे और किलोखरी को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। किलोखरी का जो महल है उसका निर्माण केकुबाद द्वारा करवाया गया था। जलालुद्दीन ने बलबन की लोह और रक्त की नीति को त्याग कर उदार की नीति अपनाई थी। जलालुद्दीन का मानना था कि जनता पर अगर हमें शासन करना है तो उसे हम डरा धमकाकर उस पर शासन नहीं कर सकते हैं, और उस पर हमें शासन करना है तो उससे एक अच्छे मेल जोल के साथ जनता पर हम शासन कर सकते हैं। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही जलालुद्दीन के भतीजे या दामाद कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बचपन का नाम था अली गुरसाब, इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया। जहां का शासक रामचंद्र देव था, यानी देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। देवगिरी कहाँ पड़ता है? तो देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से काफी सारा धन लूटा और सुल्तान को बताया भी नहीं और यह धन छुपा लिया। जो सुल्तान का हिस्सा होता था उसे बिना दिए ही इस धन को सारा हजम कर लिया, जिससे सुल्तान नाराज हुआ और अलाउद्दीन पर चिल्लाया कि यह आप बहुत गलत कर रहे हैं, राज का नियम तोड़कर। मैंने आप पर विश्वास करके आपको कड़ा मानिकपुर का इक्तादार बनाया और आप यह नियम तोड़कर बहुत ही गलत कर रहे हैं। जिस कारण अलाउद्दीन सुल्तान से माफी मांगता है और जुलाई 1296 ईस्वी में अली गुरसाब, यानी जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर में बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर देता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, और सत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाब था। यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या दामाद कह सकते हैं। जलालुद्दीन ने कड़ा और मानिकपुर का इक्तादार बनाया था। कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में पड़ता है।
कड़ा मानिकपुर कहाँ पड़ता है? तो कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया, जो दिल्ली का एक शहर पड़ता है, और लाल महल में 1296 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर भारत के विजय अभियान। तो गुजरात विजय 1298 ईस्वी में, रणथंभौर की विजय 1301 ईस्वी में हुई, और चित्तौड़ की विजय 1303 ईस्वी में, मालवा विजय 1305 ईस्वी में, मारवाड़ विजय 1308 ईस्वी में तथा जालौर की विजय 1311 ईस्वी में। ये उत्तर भारत की विजय अभियान है, इनको हम आगे देखेंगे। तो गुजरात आक्रमण देखते हैं। तो गुजरात पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में मालिक काफूर को खरीदा था, जो एक हिंदू किन्नर था। तो आगे चलकर दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बना। मालिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात पर जिस समय आक्रमण किया उस समय वहां का शासक रायकांड था, जो भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहां शरण ली थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं रणथंभौर का आक्रमण। तो रणथंभौर पर आक्रमण 1301 ईस्वी में किया था। यहाँ का शासक हमीरदेव था, यानी जिस समय रणथंभौर पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक हमीरदेव था। सुल्तान ने आक्रमण के लिए यहाँ पे उलूग खां और नुसरत खां को भेजा था। हमीरदेव की पत्नी रंग देवी और कई महिलाएं यहाँ पर जौहर परफॉर्म किया। जौहर का मतलब होता है आग में कूदकर अपनी जान दे देना, यानी आत्मदाह कर लेना। महिलाओं को जब लगता है कि हमारा आज के जो शासक हैं या राजा हैं वो हार रहे हैं, तो उस समय वो अपनी जान आग में कूदकर दे देती हैं ताकि वो दुश्मन के हाथ में ना आए, इसलिए वो जौहर को परफॉर्म करती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चित्तौड़ आक्रमण। चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ। यहाँ का शासक राणा रतन सिंह था। यहाँ पर आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था, रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ की घेराबंदी कर ली। और घेराबंदी के 7 माह बाद यहाँ के जो शासक था राणा रतन सिंह, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर अलाउद्दीन ने यहाँ का शासक अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं देवगिरी का आक्रमण, जो दक्षिण भारत का विजय अभियान है। देवगिरी पर आक्रमण 1307 ईस्वी में किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनने से पहले भी यहाँ तो 1296 ईस्वी में आक्रमण किया था। यहाँ पे दोबारा आक्रमण करने का मुख्य कारण था, यहाँ का जो शासक था रामचंद्र देव, उसने कर देना बंद कर दिया था और रायकर्ण को शरण दी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ महत्वपूर्ण अभियान शुरू किए थे, जैसे कि सैनिकों को नगद वेतन व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन व्यवस्था देना प्रारंभ किया था और घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया। बाजार नियंत्रण की नीति को इसलिए लागू किया ताकि कम सैलरी में भी सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लाया ताकि सैनिकों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें।
इस नीति के सफल संचालन के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत, जिसका प्रमुख मलिक याकूब को बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के जी के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।